आप देख रहे हैं ईवी लाइज। ईवी लाइज में आज की कहानी हमें भेजी है यादव जी ने। पहले तो यादव जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। यादव जी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यादव जी बताते हैं, मैं ट्रक का मालिक था। मेरे बहुत से ट्रक थे और वे पूरे इंडिया में माल पहुंचाने का काम करते थे। एक बार मेरा एक ट्रक ड्राइवर अजय, उसका सूरत से कानपुर तक माल पहुंचाने का काम था और साथ साथ मुझे भी कुछ काम से कानपुर भी जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि अजय के साथ ही कानपुर ट्रक में ही चल जाता हूँ। इसलिए मैंने उससे बात करके कह दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ कानपुर जाऊँगा, मेरा थोड़ा पैसा भी बच जाएगा। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुबह सुबह कानपुर के लिए निकल पड़ा। लेकिन कानपुर के लिए निकलने से पहले अजय मुझे जाने के लिए मना कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो काम में फांकी मारता है, इसलिए मुझे जाने नहीं दे रहा है। लेकिन अब हम कानपुर के लिए निकल चुके थे। सुबह से शाम तक का समय ट्रक में तो काफ़ी अच्छा बीता। मैं और अजय बारी बारी से ट्रक चलाते रहे और आगे बढ़ने लगे। शाम होने के साथ अजय सो गया। अब मैं गाड़ी चला ही रहा था और साथ साथ शाम को मेरे को चाय पीने की आदत थी। इसलिए मैंने अजय से कहा, चल अजय, कहीं ढाबा में चाय पी लेते हैं। मेरे इतना कहते ही अजय फट से उठ गया। ये देख के मैं हंसते हुए कहता हूँ, वाह रे अजय, चाय की नाम सुनते ही उठ गया। अब मैंने एक ढाबे के सामने गाड़ी रोकी और चाय पीने लगे। कुछ देर चाय पीने के बाद वो चाय वाला कह रहा था कि क्या भाई साहब, इतनी रात को इस रास्ते से कहाँ जाना है? तब मैंने कहा कि वो कानपुर तक कुछ माल पहुंचाना है इसलिए, और साथ साथ कुछ काम भी है। इस बात पर वो चाय वाला हमें रात को उस रास्ते से जाने मना करता है और कहता है कि सुबह चल जाना, लेकिन हमें तो कल रात तक माल पहुंचाना ही होगा। इसलिए मैंने उस चाय वाले की बातों को मना करते हुए अजय के साथ ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक सुंदर लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन अजय गाड़ी रोकने मना करता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद और एक सुंदर लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन अजय फिर से मना करता है। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े जा रहे थे और एक एक सुंदर लड़कियां हमसे लिफ्ट मांगे जा रही थी। लेकिन मानो अजय ने तो आज ठान ही लिया है, वो किसी को लिफ्ट नहीं देगा। इसलिए मैं उससे गुस्से से कहता हूँ, क्यों बे अजय, मेरी ट्रक, मैं कहीं भी रोकूं? मेरे इतना कहते ही गाड़ी का टायर अचानक से पंक्चर हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ, लोग टायर ही पंक्चर हो गई, ऐसे ही लेटे हम लोग। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि गाड़ी की स्पीड धीमी थी, नहीं तो एक्सीडेंट तो आज 100% था। अभी अजय गाड़ी से नीचे उतरता है और कहता है, मालिक आप यहीं रुको है ना, जब तक मैं आके अपना नाम नहीं पुकारूं तब तक गाड़ी से मत उतरना, मैकेनिक लेके मैं भी आता हूँ। वो ये कहते हुए मैकेनिक लाने चल गया। अब मैं गाड़ी में चुपचाप बैठे गाने सुन रहा था और अजय के वापिस आने का वेट करे जा रहा था कि तभी कुछ ही समय में मुझे अजय रास्ते से अकेले आते हुए दिखता है और उसको देख के लग रहा था कि उसको किसी ने बहुत मारा पीटा है। वो मेरे ट्रक की ओर आ ही रहा था कि मैं ट्रक से उतरकर उससे कहता हूँ, क्या अजय, मैकेनिक कहाँ लाया तू और इतनी जल्दी कैसे आ गया? लेकिन वो मेरी बातों का कोई जवाब नहीं देते हुए ट्रक के पीछे हो जाता है। मैं अब और गुस्से के साथ उससे कहता हूँ, कुछ बोल तो दे अभी। कि तभी अजय अजीब सा करने लगता है और मुझे ठेल के ट्रक के टायर के अंदर घुसाने लगता है। मैं उससे ये सब करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो तो कोई अलग ही रूप ले चुका था। उसके आंख और मुंह लाल हो चुके थे। वो मुझे टायर से सटा के रखते हुए ट्रक स्टार्ट करने चल जाता है और उसने कुछ ऐसा ही कर दिया था कि मैं और हिल ही नहीं पा रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे को अपने ट्रक से पिस के ही मरना होगा। ट्रक के टायर मेरे ऊपर आधे चढ़ गए थे। मेरा हाथ टायर के नीचे आ गया था। मैं दर्द से छटपटा रहा था कि तभी अजय एक मैकेनिक को लेकर आता है और मुझे वहां से निकालकर ट्रक के अंदर ले जाता है। तब तक वो पहले वाला अजय कहीं गायब हो चुका था। लेकिन अब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर जब मुझे सही से होश आता है तो मैं वहीं के पास वाले अस्पताल में भर्ती था। तब मैंने उनको सारी बात बताई तो अजय बता रहा था कि
वो सबका रूप लेने वाली एक चुड़ैल है जो उसी रोड पर हर रात घूमती है। वो चुड़ैल हर एक आदमी का रूप ले सकती है और वो आदमियों का रूप लेते हुए अलग आदमियों को मारती है, क्योंकि उसका श्राप है। इसलिए उस श्राप को हटाने के लिए उसको लगातार 300 लोगों की जान लेनी होगी, जिससे वो फिर इंसान बन जाएगी। और सुनने में आ रहा था कि 300 लोगों में से वो 299 लोगों को मार चुकी थी, मतलब मैं ही आखिरी था। अगर वो मेरे को मारने में सफल होती तो एक चुड़ैल रूपी इंसान बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसमें विफल रह गई। अब उसको फिर पहले से शुरू करना होगा। अजय फिर कहता है, इसलिए मैं आपको मेरे साथ आने मना कर रहा था। ठीक है आप आए, लेकिन आपको मैंने मना किया था कि जब तक मैं मैकेनिक को ले आकर आपका नाम नहीं पुकारूं तब तक आप ट्रक से मत उतरना। लेकिन आप तो माने ही नहीं। अगर आप मानते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब मेरा हाथ में फ्रैक्चर आ गई थी। पूरे 25 दिन बाद मेरा हाथ ठीक हुआ। इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।